नमस्कार दोस्तों। कक्षा 8 बोर्ड का विज्ञान का पेपर वायरल हो चुका है। मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्वेश्चन, और जल्दी से जल्दी इनको अमल करते हैं। और हल करने से पहले मैं आपको इसके सटीक आंसर और सभी के आंसर, क्योंकि कैसा पेपर आने वाला है ये भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि वायरल है, क्या पता हो भी सकता है ना भी हो बोर्ड का पेपर। तो मैं आपको इसके सारे आंसर बता देता हूँ और कैसा पेपर है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कर लीजिए। और फटाफट इन वीडियो को हम देखते हैं, क्वेश्चनों को हल करते हैं। सभी क्वेश्चन मैं हल कराऊंगा और प्रत्येक के तरीका मैं बता दूंगा कैसे इनको हल करना है। बहुत ही आसान पेपर है। कैसा पेपर है, क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। तो इस पूरी वीडियो को पूरा देखना और इसका पूरा आनंद लेना, क्योंकि लास्ट में मैं इनके आंसर की भी आपको अपलोड कर दूंगा, ताकि अभी अगर कहीं कन्फ्यूजन हो गए, कुछ आंसर भूल जाओ, तो वो आंसर की मैं आप आसानी से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर यह आपको मिल जाएगा। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो लाइक भी किया होगा। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। खरीफ की फसल है निम्न में मक्का, क्योंकि बाकी सारे गेहूँ, मटर, चना ये सारी रबी की फसलें हैं। दूसरा है मलेरिया रोग का वाहक है। तो मलेरिया रोग का वाहक आप सभी को पता ही है, तो आंसर है वो उसका सही आंसर हो जाएगा मादा एनफ्लीज मच्छर। ये मलेरिया रोग का वाहक है। तीसरा क्वेश्चन है संश्लेषित रेशा जो मानव निर्मित होता है, कृत्रिम होता है। तो इन सभी में आप देखने पर आपको लग जाएगा, जो नायलॉन है ये अलग ही नाम नज़र आ रहा है, तो ये संश्लेषित रेशा है। चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको पीट कर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपको पता है कि धातु को पीट कर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसमें धातु कौन है? चांदी, क्योंकि इसको पीट पीट कर इसके आभूषण बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना पाँचवा, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। समाप्त कौन हो सकता है? सूर्य का प्रकाश अनंत है, वायु, जल खूब सारी मात्रा में, लेकिन पेट्रोलियम आप देख रहे हो दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये समाप्त होने की मात्रा में है। वनोन्मूलन का कारण, वनों के नष्ट होने का कारण क्या है? वनों को काटना, भीषण सूखा, ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना, सारे के सारे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां है आंतरिक निषेचन। निषेचन मतलब ये क्रिया होती है मादा में अंडा से और स्पर्म के मिलने के दौरान निषेचन होता है, तो ये मादा के शरीर के अंदर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आठवां क्वेश्चन, निम्न में से संकटापन्न वन्य जंतु है। ऐसा कौन सा जंतु जो संकट की स्थिति में है वो, और रेड डाटा पुस्तक में जिसका नाम अंकित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काले हिरण। क्यों? अगला क्वेश्चन अपना, मशीनों में बॉल बेयरिंग लगाने का उपयोग ज्ञात किया जाता है। कि बॉल बेयरिंग क्यों लगाई जाती है? तो यह घर्षण को, जैसे आपने साइकिल में देखा होगा, मोटर में देखा होगा, बेयरिंग लगी होती है छोटी छोटी, तो वो घर्षण को कम करने के लिए कार्य करती है। अगला है, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो आप देख रहे हो छोटे बच्चों में बहुत ही तेज़ आवृत्ति होती है, महिला की चीख भी बड़ी तगड़ी होती है। तो इस मामले में पुरुष की जो है वो आवृत्ति धीरे धीरे स्लो होने लगती है, कम होने लगती है। विद्युत का सुचालक है। तो इन सभी में आपको देखते ही पता चल जाएगा विद्युत का सुचालक कौन सा है। लोहा जो एक धातु है। 12वां क्वेश्चन, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ एक धनात्मक एक ऋणात्मक सिरा हासिल कर लेता है। तो आप देख सकते हो इसका जो सही आंसर है वो कमेंट में कर लेना, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है और मैं आपको पीडीएफ में इसका सही आंसर बता दूंगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला है, तो आपको याद होगा ही होगा। नहीं है तो मैं पीडीएफ में इसका आंसर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन अपना, भूकंप आने का कारण क्या है। तो आपने सुना ही होगा कि जब पहले प्लेट खिसकती है, प्लेट की गति होती है, तो भूकंप आने की संभावना होती है। लाल ग्रह के नाम से जाने जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो मंगल, क्योंकि शुक्र बहुत चमकीला होता है। ये खालिस्तान भरने हैं, और बहुत ही अच्छी बात यह है कि खालिस्तान किसमें क्या भरना है वो आपको दिया हुआ पड़ा है। तो ये जो दे रखे होंगे तो बहुत आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया। दूसरा है टाइफाइड किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। सीधा सा आंसर कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अगला है, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ये इसका सही आंसर है। जीवाश्म ईंधन कौन सा है? पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। अगला क्वेश्चन, प्रवासी दूर से मौसम के परिवर्तन के वजह से आते हैं। टेडपोल का वैस के रूपांतरण में इसका जो बचा हुआ भाग कौन सा है? कायांतरण। ये इसका सही आवाज़ हो जाएगा। एक और चीज़ बची है, जूतों के तले किस वजह से घस जाते हैं। तो यहाँ पर घर्षण आपके लिखा हुआ है, जिसकी वजह से आप जो तले हैं वो
घिस जाते हैं। तो ये इनके सभी के सही आंसर है, मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, पीडीएफ में इसके आंसर मैं और बता दूंगा, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन है, अब जो सही गलत अपन को भरना है। तो हमें दे रखा है कि अवांछनीय या अप्रिय जो ध्वनि होती है, जो आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये क्या कह रहा है, संगीत, मतलब संगीत तो अच्छा लगता है, तो ये पहला जो है ये हमारा गलत हो गया। सहजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, ये भी इसका गलत है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, आकर्षित करते हैं। पृथ्वी सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, नहीं ये भी गलत है। आसूत जल में विद्युत धारा का चालन होता है, नहीं ये भी गलत है। अगला है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक है, बिल्कुल सही बात है, यह एक प्रदूषक के रूप में कार्य करती है, तो इसका जो सही आंसर है ये। लोहे में संक्षारित होने और जंग लगने की प्रवृत्ति है, बिल्कुल सही बात है, ये इसका सही जवाब है। लेकिन इससे पहले वाले चारों गलत थे। प्रोजेक्ट टाइगर, ये टाइगर के संरक्षण के लिए है, बिल्कुल सही बात है। तो ये पीछे वाले 3 सही है, ऊपर वाले चारों ही गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें हमें मिलान करना है। तो कॉलम ए और कॉलम बी में, तो पहला जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पे, रबी फसल कौन कौन सी थी, हमने इससे पहले ही पढ़ रखी है कि 2 खरीफ की फसल, उसके बाद 3 जो बचे रबी के थे, तो गेहूं और चना। प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। कपास एक प्राकृतिक रेशा प्रकृति से प्राप्त है। डीजल मोटर का ईंधन। अंडाणु उत्पादित होते हैं, लास्ट क्या बच गया, अंडाशय में। तो ये इसके सही आंसर है। आपको पता है कि जो पहला क्वेश्चन अभ्यासद, दूसरे में खालिस्तान, तीसरे में सही गलत और चौथे क्वेश्चन में ये इतना देर का है। तो ये पूरा का पूरा पेपर आपको मैं पीडीएफ कर दूंगा, और आज इतनी सवालों को जवाब करेंगे, क्योंकि बाद वाले क्वेश्चन है उनको हम इतना जल्दी हल नहीं कर पाएंगे। तो आप पीडीएफ में उनके आंसर आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आ जाके आपको आंसर देख लेने हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। और भी एक अच्छा सा मॉडल पेपर में, क्योंकि बहुत सारे मॉडल पेपर चल रहे हैं, तो मैं उनको ढूंढ के आपके सामने ले आऊँगा। धन्यवाद।